नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम द बिग शो में। और आज हम बात करेंगे नगर निकाय चुनावों को लेकर, और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ आगरा के पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मेयर साहब, नगर निकाय चुनावों का बिगुल उत्तर प्रदेश में बच चुका है, और ताजनगरी आगरा की अगर बात कर ली जाए तो ताजनगरी आगरा में आप पूर्व महापौर रह चुके हैं। किस तरीके से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? किस तरीके से आपकी पार्टी इस चुनाव में जीत के लिए वादों के साथ जनता के बीच जाएगी? क्या वादे आप लेकर के जाएंगे भाजपा? क्योंकि आपसे पूर्व में भी भाजपा के मेयर रहे हैं, आप भी मेयर रहे हैं, इसके बाद नवीन जैन भी मेयर रहे हैं। अब आप पुनः आपको एक बार जनता मौका देगी, तो क्या वादों के साथ आप जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोरोना काल रहा हो जी, चाहे नोटबंदी काल रहा हो, चाहे जो भी परिस्थिति रहती है, कार्य करता निरंतर चलता रहता है, कार्य करता रहता है जी। और पहली पार्टी है देश की ऐसी जो बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक, यहाँ तक उसका काम फैलाया। कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ है जी। एक से एक बढ़ते योग्य कार्यकर्ता है, वो काम करते हैं। हमेशा हमारे लिए मार्ग प्रशस्त रहता है जी। और चाहे जो परिस्थिति आए, हमारा कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से अपने कार्य से, अपनी कार्यशैली से और अपने हम योग्यता से ये चुनाव जीतेंगे। अब तक सारे चुनाव हम ही जीतते हैं और अभी भी जीतेंगे। आगरा का खड़ है, हमारी लोकसभा, हमारी मेयर की सीट, ये दोनों हमारी रिजर्व टाइप की रहती है। हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी। और तो मेयर साहब, आपके परिवार से पुत्र वधू ने आवेदन किया है मेयर पद के लिए। क्या लग रहा है, कैसी दावेदारी रहने वाली है उनकी इस बार चुनाव में? देखिए, हम लोग अपनी बात रखते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी में काम करते हैं। मेरे पुत्र ने भी किया है। मेरा पुत्र विद्यार्थी परिषद का मंत्री रहा है, संयोजक रहा है, बड़े संघर्ष किए हैं। एक बार तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी की गेट को तोड़ा था और फोटोग्राफी में जब आ गया उसको पत्थर से गेट तोड़ते हुए उन्हें रेस्ट्रिकेट भी किया गया था। उस समय मिस्टर कोकला वो थे और उसमें यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग मिल कर हमने बताया ये नौजवान हैं, छात्र हैं, इनके साथ ऐसा ना करो। खैर बात करके उनको हमने बचा लिया गया। ये गुस्साई बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं होता। ऐसे ही पुत्र तो हमारी उन्होंने मथुरा की रहने वाली हैं जी, और उनको भी बड़ा थोड़ा परिवार को शौक था, तो विद्यार्थी में कुछ काम किया, कुछ वहाँ भी उन्होंने काम किया, सोशल भी किया, साउंड विवाह वगैरह में आदि काम किए थे। एक अच्छा उनका अपना नेचर है, सोशल में उनका शौक है, राजनीति का थोड़ा ज्ञान है। फिर परिवार से जब आके जुड़ी तो उन्होंने देखा हमारे ससुर साहब मेयर हैं जी, परिवार राजनीतिक गतिविधि चलती रहती है, पढ़ती है अखबार, देखती है, समझा। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षित है, MA LLB है और निश्चित रूप से अपनी योग्यता के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेयर साहब, अगर आगरा के 100 वार्डों की बात कर ली जाए तो आज भी आगरा में कई ऐसे वार्ड हैं, कई सालों से भाजपा का मेयर आगरा में रहे हैं, लेकिन अब भी उन वार्डों में विकास नहीं हो पाया। पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। घर की महिलाएं, बच्चे अपने सर पर पानी की बोतलें लेकर के जाती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? कई मलिन बस्तियों की अगर बात कर ली जाए, वार्ड 68 की अगर बात करिए तो वहाँ पर ऐसी जगह है वो पानी नहीं है पीने के लिए, गंदगी का तमाम अंबर है। और आगरा के आपके महापौर कहते हैं कि नवीन आगरा क्लीन आगरा। कहाँ नवीन आगरा क्लीन आगरा उन्होंने किया है? देखिए, इसको दुर्भाग्य कहिए तो अच्छा, सौभाग्य कहना तो मुश्किल होगा जी। आगरा का यहाँ पर हम सिविक सेंस के नाम पर शून्य हैं जी। कितना बढ़िया आदमी एजुकेटेड है, कुछ भी है, जो चाट खाता है तो दोनों सड़क पे फेंक देता है। घर पे थोड़ा सा खुला भी है तो बहन जी छत से नीचे डाल देती हैं, वॉल के नीचे बच्चों को भोजन नीचे पटक देती हैं। ये हमारे पर पार्टी रही है। अब आप आ जाइए नाले के किनारे, जो मंटोला नाला है जी, उसके किनारे किनारे बड़ी आबादी है जूता बनाने निर्माताओं की, और मोहल्लों में जूता बनता है। मैं जब मेयर काल था तो हमने रणनीति बनाई, योजना बना के तैयारी की थी कि जो कचरा जो नाले में फेंकी जाती है उसका हमने मूल्य देना शुरू किया। आपकी जितने कचरा हमारे आएगी उसका हम इस रेट के साथ इतना पैसा देंगे। उनको इतना पैसा मिलता था, उसका एक बड़ी सैलरी घर के लिए तैयार हो गई थी। किंतु कुछ दिन तो लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद उनका मन नहीं लगा, फिर भी इधर उधर से आता था। उनको शौक था नाले में डालना। जो नाले जो बंद पड़े हैं, सीज पड़े हैं, बड़े बड़े नाले, उनमें सबसे बड़े अगर किसी को देखेंगे तो उसे हमारे चमड़े कतरा आएगी। मेयर साहब, नवीन जैन ने कूड़ा गाड़ी को लेकर एक मुहिम चलाई थी कि घर घर जो वेस्ट, पेठा वेस्ट जो कूड़ा है
वो उठाएगा। कुछ दिन वो मुहिम सी चली, कुछ दिन गाड़ियाँ गई, लेकिन उसके बाद अब देखा गया कि नालों में जो वेस्ट पेटा है वो पड़ा रहता है। इस कारण नाले चौक हो जाते हैं, बरसात होती है, बरसात का पानी उफनता है और घरों में गंदा पानी जाता है, तमाम बीमारियाँ निकलती हैं। कोरोना काल से अभी पूरा देश जूझा है। ऐसी स्थिति में आखिर क्या नगर निगम के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनकी नज़र नहीं रहती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार होता है आखिर इसका? देखिए, जितना ही प्रशासन अधिकारी है जी, ऊपर तो खुश करता है लोगों को जी, कभी उसने मानवीय दृष्टिकोण से ये नहीं देखा कि हम इंसान हैं और इंसान नाते सेवा करें, अपनी बात भद्रता के साथ, अपनी होशियारी के साथ बात रखें। बल्कि एक और गलती होती है, इस नगर निगम को उन्होंने अखाड़ा बना रखा है अपना। जो नगर आयुक्त आता है, कितना अच्छा, कितनी तारीफ, कितना ज्ञान ध्यानी है, लेकिन आते ही अखाड़ा बनाता है, एक पैरेलल संगठन अपने साथ खड़ा कर लेता है। और कई बार तो आपने देखा और नोट किया होगा, खून की धारें बही हैं और नगर निगम में लाठी और डंडे चले और यही नेता आपस में लड़ के घायल हुए। दूसरा जो आपके सामने कांड आ रहा है, उसकी देन भी वही है, जो ये पालते अधिकारी उन्हें और उनको लड़ाते हैं। अब कितने शिक्षक, कितने अशिक्षित आप जानते हैं। मेयर साहब इनके ये जो अधिकारी है, इनकी शासन, इनकी राजनीति ही ये सब भेड़ मार रही है। तो मेयर साहब, स्ट्रीट लाइट की बात कर ली जाए और तिरंगा लाइट की बात कर ली जाए, शहर में अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ तिरंगा लाइट जो है बंद पड़ी हुई हैं। कुछ एक जगहों को जब G20 का डेलीगेशन आ रहा हो या कोई VVIP रोड हो, वहाँ को तो चमका दिया जाता है। जिम्मेदारी जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो उस क्षेत्र को चमका देते हैं जहाँ VVIP जाता है, लेकिन जहाँ का शहर के लोगों से मतलब है, जिन्होंने वोट देकर आपको सदन पहुँचाया, आपको मेयर बनाया, वहाँ का विकास अब तक नहीं हो पाता है। जनता बेहद परेशान है, उसके लिए क्यों नहीं सोचते हैं मेयर? देखिए, हम लोग एक ओर तो सफाई करते हैं जी, दूसरी ओर हम ही लोग गंदगी डाल देते हैं जी। आज भी तमाम आदेश देने के बाद मैंने बहुत सख्त आदेश दिए थे उस समय, हर गाड़ी कवर्ड होकर जाएगी। और उसमें भी कई बार मैंने रास्ते में गाड़ी पकड़ी, उनको नोटिस दिलवाया, उनको दंडित करवाया। ये कार्य किए, इसमें आपको लगना चाहिए। हम गली गली घूमते थे, वो कार्य भी किया था, हर गली में जाते थे। मेयर काल में लोगों ने मजाक उड़ाई, ये गलियों में घुस जाते हैं, लेकिन हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेयर बनने के बाद हमको मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आगे हम योजना बना रहे हैं, इसको और आगे बढ़ावा देंगे। अच्छा मेयर साहब, विपक्षियों ने एक आरोप लगाया है नवीन जैन साहब पे कि लाइटिंग के नाम पर जो तिरंगा लाइट लगाई गई उस पर तमाम तरह का घोटाला किया गया है। उस पर आपकी क्या राय है, क्या ऐसा है कुछ? देखिए, हर घोटाले के पीछे हर घोटाला है जी, तो आरोप लगाने से काम नहीं चलता है जी। आज तमाम जो लूटपाट और डकैती, कत्ल, जमीन घेरने, इतने बड़े जो आतंक मचा होता है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और जो बुलडोजर चलाया है, जो सख्ती से काम किया है करके, उनको जब हमने थर थर कांपने लगे, तो निश्चित रूप से जब यदि हमारे प्रशासनिक अधिकारी ठीक से चलने लग जाए और हम लोग भी अपना धर्म और कर्तव्य निभाने लग जाए, तो वो दिन दूर नहीं जो हम चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे, हमारे परिजन और जल्दी से जल्दी मौत के काल में चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी अवेयरनेस की वजह से ही और ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। और जहाँ तक घोटाले का सवाल आता है, उनको चाहिए उस घोटाले को लेके जाएं, उसकी जांच करवाएं। कौन रोक रहा है विपक्षियों को? खाली हम आए और इस पर चेहरा मुँह चमका के, चेहरा चमका बोल के चले जाओ, उससे थोड़ी हो काम। हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेयर साहब, चुनाव बेहद नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आपके पार्षद किन वादों के, किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे? क्या कुछ खास वादे, क्या एजेंडा आपका रहने वाला है इस बार चुनाव में? देखिए, ये नाली मोरी टूटती रहती हैं, फिर बनती रहती हैं, फिर टूटती है, फिर बनती रहती हैं। ये क्रम है और प्राकृतिक क्रम है। बरसात आती है, कोई हालात बदल देती है, गर्मी आती है तो हालात बदल देती है, और बाकी गंदगी वगैरह आती है वो हालात बदल देती है। उनके साथ तो हमको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। जैसे गंदगी वाले आते हमको साथ चलना, इसके ताल से ताल जब हमारे अधिकारी मिलाएंगे, निगम प्रशासन मिलाएगा, तो निश्चित रूप से ये स्वच्छता आएगी। और उसमें जन जन का सहभागिता बहुत जरूरी है। जिसे हम बोलते रहें, कहते रहें, उससे काम नहीं, नारे बना के लगाते रहें, उससे काम नहीं हुआ। हमको सामने खड़े होकर आना पड़ेगा आगे। अच्छा मेयर साहब, आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी उत्तर प्रदेश की। हम उत्तर प्रदेश छोड़िए, हम आगरा की बात करते हैं, तो आगरा में कई ऐसी जगह हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गई हैं। कई जगह सड़कें टूटी हैं, लोगों को परेशान होता है। वायु विहार की अगर बात कर ली जाए, अगर आप कोई वहाँ गए होंगे, तो वायु में लंबे समय से गहरे गहरे गड्ढे, कई बार हादसे हो गए हैं। इसी के अलावा और भी तमाम ऐसी स्थिति पैदा हुई है। वहाँ विकास क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ के पार्षद हैं, मेयर हैं, उनकी नज़र वहाँ क्यों नहीं जाती है? क्या कोई वहाँ VVIP नहीं जाता, इसलिए ये वजह है? नहीं, मैं सिर्फ आगरा की ही बात नहीं करूँगा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करूँगा जी,
कि यहाँ सब जगह जहाँ होता है, लेकिन ये तो आपको बात माननी पड़ेगी जी कि जिस तरह सड़कें बनी हैं जी गांव से लेकर शहरों को जोड़ा गया, और जितनी अच्छी अच्छी रोड बने, सड़कें बनी। अभी आपके यहाँ ही हम आ रहे थे, अभी जो आए हैं, अभी हम यहाँ से जो चले हैं, जिस तरह रोड मिला है हमको आते समय, गजब का रोड है। लेकिन वहीं जो तमाम ठेल वाले आदि जो इंक्रोचमेंट, आप कितना प्रशासन ताकत से उस इंक्रोचमेंट को हटाता है, कितने वो थोड़े लोगों ने जो अपने बढ़ा रखे थे आगे सीढ़ी बना ली और बना लिया। तो ये इंक्रोचमेंट जो है इतना सारा है, जो ये काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता पाई, लेकिन उसके बाद वो हाथ लगे वही ढाक के तीन पात। तो उसी प्रकार से ठीक जो हम और आप सब देख रहे हैं आगरा तरफ रहा है, ये हम लोग आना पड़ा। लोगों ने कहा, हम लोगों ने ताम ढोल के बजाई और बजाई, तो ये तो किए, और नाना पर नुक्कड़ नाटक की, ये सब किया, कि क्या उसका असर यहाँ के मूल रहने वाले निवासियों पर पड़ा? क्या वह लोग आगे आए? हमने स्वच्छता अभियान मैंने अपने कार्यकाल में चलाया था, मालूम होगा, हर कॉलेज में हमने चलाया था। और हमारे डायरेक्टर दयालबाग यूनिवर्सिटी के, हमारे इतने बड़े डॉक्टर होम्योपैथी के, वह प्रिंसिपल सेंट पीटर्स के, ये लोग मेरे साथ झाड़ू लगाते थे रोड पर। मैं समझता हूँ तो ये स्वच्छता अभियान बाद में आया कि मेरे कार्यकाल जो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था, काम मैं खुद झाड़ू पकड़ के चलता था, लेकिन वो हंसते तो थे लोग, लेकिन वही अगर संजय पहले चल गए, खुद ही रोते हमारे कितनी गंदगी। लोग गंदगी फैलाने वाले कौन हैं? कहाँ कितने चौकीदार बना दिए जाएँ ताकि वहाँ से कूड़ा डाल, ये खुद हम ही उस गंदगी को इतना करते हैं जिसको हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक उसको कोई भी नहीं कर पाएगा। हम करेंगे वो बिगाड़ेंगे। ये स्थिति। मेयर साहब, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है और आम आदमी पार्टी ने आगरा में सभी वार्डों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। क्या लग रहा है इस बार भाजपा को टक्कर दे जाएगी? क्या भाजपा खतरे में है? क्या भाजपा डरी हुई है क्या आम आदमी पार्टी से? देखिए, यहाँ आ जाना जी और ऐलान ठोक देना जी, हर उस पर लड़ेंगे जी, आकर के वार्ड पे लड़ेंगे जी, चुनाव लड़ेंगे जी। क्या कहीं भूमि तैयार की है? आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि अंदर से हमारी पूरी तैयारी चल रही है और हम लोग संपूर्ण तरीके से तैयार हैं और भाजपा को पटक नहीं देने के लिए पूरी तरीके से तैयार। भाजपा को इस बार शिकस्त देंगे, ये उनका कहना है आम आदमी पार्टी का। भाजपा को खोल के देख लीजिए जी, बूथ पर ताकत पर जी, हम पन्ना पर हम ताकतवर, मंडल पे हम ताकत, हर गली गली हमारा कार्यकर्ता, हर पार्टी को हर व्यक्ति का आना हो रहा है, हर दल हमसे टूट टूट के हमारी पार्टी में आ रहा है। अब आम आदमी वहाँ से आकर कितना कर पाई, क्या करेगी, ये सपना देख रहे हैं। अच्छी बात है, सपना देख। तो मेयर साहब, इस बार इस चुनाव में किससे आपको खतरा है? किससे टक्कर मार रहे हैं कि ये पार्टी हमको डिफीट कर सकती है? ऐसी कोई पार्टी आपको दिख रही है सामने? सपा भी दम खल रही है, बसपा का जुगाड़ माना जाता है आगरा, सपा में पार्टी पूरी तरह तैयार है, जनता परेशान है। तो क्या लग रहा है इस बार आपको कौन सी पार्टी टक्कर दे जाएगी भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में? किसी से हमारी लड़ाई नहीं है जी, और हम पूर्ण रूप से सख्ती से आ रहे हैं जी, और जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, और शायद एक ऐतिहासिक जीत होगी इस बार आगरा में, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बताना चाहता हूँ जी, हर जगह हमारी जीत होगी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक की आवश्यकता है। ब्रेक के बाद फुल सवालों का सिलसिला यूं ही चला रहेगा। आप बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम द बिग शो में, और हम नगर निकाय चुनाव को लेकर आगरा के पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य से खास बातचीत कर रहे हैं। सर, एक और सवाल का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। एक और सवाल आपके पास आ रहा है। जब आप चुनाव में जाएंगे, वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे, तो खास ऐसे मुद्दे क्या हैं जो इस बार नवीन जैन मतलब जो आपका मेयर आएंगे वो करने वाले हैं, जो नवीन जैन नहीं कर पाए? वो ऐसे क्या खास मुद्दे आपके रहने वाले हैं? पार्षद जब वोट लेने जाएगा, मेयर जब वोट मांगेगा, क्या वादे करेगा, क्या चीज़ रह गई आगरा में? देखिए, जो हमारी पार्टी का कार्य है जी, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में जब लोग पता नहीं कितने लाखों लोग बताने आगरा आधा रहता का चौथाई रहता, और कोरोना काल में जिस तरह की सेवाएं दी गई जी, जिस तरह उनके जीवन को बचाया गया, जिस तरह उनको खाद्य सामग्री वितरण की गई, घर घर जाकर उन लोग गए जिन लोगों को खाने को दाना नहीं था, उन लोगों को दिया गया। हमारे कार्यकर्ता ने दिया, दूसरे दल का कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये हृदय छूने वाले काम है, उसको लोग मानते हैं, जानते हैं। हमने दवाई मुहैया कराई, हमारे लोगों ने जाकर के उनको
जो पीड़ित हुए जी। उनकी मदद की, हॉस्पिटलाइज किया, जी। उनके डॉक्टर बुलाए, उनको दवाई वितरण की, ऐसा काम किया जो कोई कर नहीं सकता था, जी। वह काम कर रहा जो हमारा लोग याद करते हैं। हम मैंने देखा था कि वृद्ध महिला कह रही जी। थी हम तो वोट देंगे, उनको नमक खाया है, सिर्फ आटा और वो थोड़ा पहुँच गया, उसको उन्होंने एहसास करूँगा। तो हमारे हृदय छूने वाले उन लोगों के जो काम है महत्वपूर्ण, उनकी ओर हमारी दृष्टि रही है, अब तक रही है। और दूसरा शक्तिशाली संगठन हमारी सरकार के हुए कार्य, कितना मकान दिए हैं जी। हमारी ईमानदारी देखिए कि हमने सुना कि उस जाति की सूची बना के दे दें, जी। कि हमने सोचा कि उस जाति को ज़्यादा दें, इसको कम दें, कौन ज़्यादा लिया, कितने एफर्ट कर लिए, उसको उतना मिल गया। वहाँ हमारे हमने जिनको घर में चूल्हा था, 40 साल की उम्र में महिला अंधी हो जाती थी, उनको हमने गैस सिलेंडर दिए, फिर चूल्हे दिए, ये सब चीज़ें ऐसी थी और उनकी आवश्यकता थी। छोटा सा काम शौचालय जो उसके लिए महिला बेचारी जाती थी, सड़क पर बैठती, शर्मिंदा होती थी, घर से दोपहर को निकल सकती, बाहर थी, धूप थी, कहाँ जाए सोचे, किसी खेत में चली गई तो उधर गालियाँ पड़ती थी, उठा देते थे बैठने के बाद। ये हालात थे कभी। और तो मेयर साहब, इन तमाम योजनाओं के बाद आपको क्या लगता है इस बार 100 वार्ड में से भाजपा को कितनी सीट आ रही है? इन तमाम योजनाओं को लाभ मिला है अगर आप कह रहे हैं जनता को, तो जनता कितनी खुश है और कितनी सीट आपको पार्टी लेके आ रही है इस बार 100 वार्ड में? एक लाइन में इसको पूर्ति कर दूं, जी। मुझे इज्जत घर नाम दिया, इज्जत घर नाम ऐसा पूछ गया, ऐसा पूछ गया, ऐसा हल्की जबान पर है, तो हम लोगों ने वो काम किए, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और हम ये आंकड़ा नहीं दे सकते कितने जीतेंगे, लेकिन हम बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। फिर भी मेयर साहब, आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, आपको एक आंकड़ा आपके पास आ रहा होगा कि साहब 100 में से हम इतनी सीट ला सकते हैं, इतनी नहीं ला सकते हैं, तो ऐसा क्या कुछ आंकड़े आपके लग रहे हैं, कुछ आपके अंदाजा, आपके जो सूत्र हैं वो क्या कह रहे हैं इस बार चुनाव में? बहुमत ला पा रहे हैं कि नहीं? हम नहीं अभी समझ पा रहे हैं जी। कि हम 5 सीट भी 4 सीट भी लूज कर पाएंगे। अच्छा। इतना हमें अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, नाज है, और लोगों का जो विश्वास है जी, सबका साथ सबका विकास जी, वो हमारा पुजरा है। प्रबल दावेदार कब तक दावेदारी कर देंगे आपकी तरफ से? कब तक घोषणा हो जाएगी प्रत्याशी की आपके मेयर पद की? देखिए, विशेष नेतृत्व है जी, और सब तरह के वक्त देखेगा, दूसरों की चाल देगा, पॉलिटिकल दल की देखेगा, अपना विचार लगाएगा, उसके बाद वो सिर्फ नेतृत्व के हाथ की बात हो, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सिर्फ नेतृत्व के हाथ में रहता है। हम लोगों को इसकी जानकारी। मेयर साहब, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, 17 तारीख लास्ट है, मेयर पद की तब तक कब तक दावेदारी कर देगी आपकी पार्टी? अब देखिए, पार्टी बहुत जल्दी में, तो 1-2 दिन में जी हमारा हो जाना चाहिए। कितनी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, कुछ रह गई अधूरी हैं कि कुछ तैयारियां अभी आपकी? नहीं, टोटल रेडी है एकदम, बिल्कुल चुनावी मैदान में उतरने के लिए एकदम तैयार हैं। और आज मैं जंगनेर से वहाँ का प्रभारी हूँ जी। जंगनेर से नाम चुन के हमने कौन कौन चेयरमैन हैं जी, और कितने पार्षद हैं, उन सब के नाम की सूची बना दी और हम उनके हैंड ओवर करने जा रहे। ऐसी हर जिला, हर पंचायत से, हर शहर से, हर नगर से, हर एक से साथ चारों दिशाओं में हमारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है और कलेक्शन हो गई। जो काम महीने में कोई कर पाता है, हमारी पार्टी जब अपनी योजना बनाती है 24 घंटे में उस काम करके दे देती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। तो ये थे हमारे साथ आगरा के पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया और इस बार अपनी जीत का भी दावा किया है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जनता भाजपा को कितना प्यार देती है। नमस्कार, आप बने रहिए प्रार्थना न्यूज़ के साथ। सब लोगों को नमस्कार।